हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को और कोशिश करेंगे उन्हें याद रखने की ट्रिक्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, जिससे कि इजीली हम उन्हें लर्न कर पाएं। और एक और बात मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज पढ़ें, उसके साथ ही साथ जो उसकी स्पेलिंग है उसको भी आप नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि कई बार वहीं से ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, बिब्लियोफाइल कहा जाता है उस इंसान को, द पर्सन हु लव्स बुक, द पर्सन हु लव्स टू बी इन द कंपनी ऑफ बुक्स, तो उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल आप कैसे याद रख सकते हैं? बाइबल, बिब्लियोफाइल, ये थोड़ा आप इस चीज से आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाइबल भी एक रिलीजियस बुक है, एक बुक है। वैसे बिब्लियोफाइल कौन होता है? द पर्सन हु लव्स बुक्स। एपिलॉग दोस्तों कहा जाता है अ शॉर्ट स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। अगर आपने तमाशा मूवी देखी होगी तो रणबीर कपूर इस ड्रामा जो आखिरी में होता है उसको खत्म करने के बाद एक स्पीच देते हैं और वेव करते हैं स्पेक्टेटर्स के टूवर्ड्स। तो जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है स्पेक्टेटर्स को ड्रामा खत्म होने के बाद, उसको कहते हैं एपिलॉग। अगला है कि पैसिफिज्म किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, पैसिफिज्म कहा जाता है टू दैट बिलीफ that war and violence are unjustified. So इस बात में बिलीव करना that peace is the solution, and the person that who believes that war and violence are unjustified, war और violence नहीं होनी चाहिए, तो उस बिलीफ को कहा जाता है पैसिफिज्म। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, सोमनाबुलिज्म कहा जाता है जब आप रात में सोते सोते चलने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बीमारी होती है रात में चलने की, मतलब वो नींद में होते हैं पर वो वॉक करने लगते हैं। और ये आया किस वर्ड से? रूट वर्ड है सोमना, जिसका मतलब होता है स्लीप। तो सोमनाबुलिज्म मींस द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। इनक्रेडिबल उस चीज को कहा जाता है समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। क्रेडिबल किसको कहते हैं? जिसको आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि आप बोले कि यार ये बंदा क्रेडिबल है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और इनक्रेडिबल क्या हुआ? जिसके ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। इनफैलिबल का मतलब होता है दोस्तों अ मेथड विच नेवर फेल्स। तो कोई ऐसी चीज जो कभी फेल नहीं होती। इनफैलिबल आप कैसे याद रखेंगे? फैलिबल मतलब फेल, फेल फेल नाम का एक साथ में चीजें अटैच हो रही है। इनफैलिबल का मतलब क्या हुआ? अपोजिट ऑफ फेलियर, दैट इज अ मेथड विच कैन नेवर फेल। इनफैलिबल इज अपोजिट टू फेलियर एक तरीके से। सो इनफैलिबल मीन्स अ मेथड विच नेवर फेल्स। कंटेम्परेरी कहा जाता है बिलोंगिंग टू सेम टाइम, कि दो चीजें जो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करती हो तो उन्हें कहा जाता है कंटेम्परेरी चीजें। आपने कंटेम्परेरी आर्टिस्ट भी सुने होंगे। तो जो चीज उसी समय पे, दो चीजें जो उसी समय पे एक ही समय पर एग्जिस्ट करती हो उन्हें कंटेम्परेरी कहा जाता है। चौविनिस्ट कौन होते हैं? चौविनिस्ट वो होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारा देश ही सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, या फिर उन्हें ये लगता है कि ये आइडिया, द पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया और टुवर्ड्स द कंट्री, जिसको ये लगता है कि नहीं मेरा राष्ट्र ही सबसे महान है, तो एकदम अंधभक्त हो जाना, वैसे वाला सिस्टम है। तो चौविनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म, या फिर अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। साइनोश्योर का मतलब होता है दोस्तों पर्सन और थिंग विच इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि ऋतिक रोशन। अब आप खुद ही देखो यार, अगर ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं होऊंगा, आप होंगे। तो साइनोश्योर का मतलब होता है पर्सन और थिंग हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। एपिक्योर का मतलब क्या है? द पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको खाने पीने का बहुत शौक होता है। कि भाई एपिक्योर को आप कैसे याद रख सकते हैं? कि भाई एपिक्योर मतलब मुझे एपी पिला दो तो मेरी सारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी। एपिक्योर, एपी पिला दो सारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी। सो द पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है द पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम पुलिस और जस्टिस, भगोड़ा जिसको कहते हैं, तो फ्यूजिटिव उसको कहा जाता है। हेनपेक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, मतलब वो हस्बैंड जिसका पूरा कंट्रोल वाइफ के हाथों में होता है। तो जोरू का गुलाम टाइप कह सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो शायद हर हस्बैंड, एवरी हस्बैंड इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ। तो हेनपेक को आप कैसे याद रख सकते हैं? कि अब आप अपने वाइफ के लिए हेन बन गए, मतलब यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर वाइफ। तो अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ उसको कहा जाता है हेनपेक। नार्सिसिस्ट कौन होता है? द समवन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ।
जिसको अपने से बेहद प्यार होता है। जैसे कि आपने सुना होगा अनिल कपूर का डायलॉग, नोबडी नोबडी, एंड अनिल कपूर क्या कहते रहते हैं, क्या लग रहा हूं मैं। तो अ पर्सन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही इज एन नार्सिसिस्ट, बट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अनिल कपूर का आपने सुना होगा, वो बोलते रहते हैं जगह क्या लग रहा हूं मैं। तो नार्सिसिस्ट का मतलब ये होता है समवन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? द पर्सन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड और द पर्सन हु हेल्प्स द नीडी। ऐसे लोग जो सोसाइटी के काम आते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो पैसे के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दे हेल्प द नीडी पर्सन। तो रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, ये सभी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं बहुत बड़े। स्टोइक का मतलब कौन होता है? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। इनडिफरेंट का मतलब है ना ही उसे पेन से कोई फर्क पड़ता है, ना ही प्लेजर से। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। आप जानते हैं, मतलब ही इज द आइडल ऑफ मेनी इंक्लूडिंग मी। तो जब हारते थे तो भी कुछ ऐसा दिखता नहीं था कि कुछ उन्हें दुख हो रहा है फेस से, और जब जीतते थे तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं दिखते थे। तो स्टोइक का मतलब वही होता है, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर बोथ, जिसको ना हार से दुख होता है ज्यादा, ना ही कुछ जीत के ज्यादा खुशी या प्लेजर मिलता है। यूक्सोरियस, यूक्सोरियस का मतलब होता है समवन शोइंग ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ। भाई मेरी वाइफ तो सबसे बढ़िया है, मेरी बीवी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी जॉब करती है। तो समवन हु शोज ग्रेट फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, उस इंसान को कहा जाता है यूक्सोरियस। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है द पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, जिसको मतलब ये लोग वो पसंद नहीं होते। सो पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, उसको कहा जाता है मिसएंथ्रोप। तो ये बात आपको याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।